कश्ती हादसे में जाँ बहक नौजवानों के घर सफ़े मातम बिछ गई। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को तशद्दुद करके मारा और लाशें समंदर में फेंक दी। गुजरात के 12 अफराद की शिनाख्त हो गई, जिनमें से 9 जाँ बहक हो चुके हैं। 3 नौजवानों का अपने घर वालों से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जाँ बहक होने वालों में गुजरात के गाँव ढोला का रिहायशी सुफियान, उसका चचाजाद भाई आतिफ, गांव गढ़को के 2 कजन हसनैन और रिजवान, मिर्जा उमर, अली रजा, अबू बकर, रिहान और सफीर शामिल हैं। हादसे में गुलाम मुस्तफ़ा, ताबिश और उजैर भट्ट जिंदा बचे हैं, जिनके घर वाले अपने नौजवानों की सलामती पर खुश हैं। जिंदा बच जाने वाले कब घर लौटेंगे, घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कामोकी के वकास और हारून, वजीराबाद का शहजाद भट्ट भी मरने वालों में शामिल। अहले खाना कहते हैं शहजाद को स्पेन पहुंचाने के लिए 3 एजेंटों ने 45 लाख रुपए में सौदा किया, जिनमें आमिर, हाफिज उस्मान और राना लियाकत शामिल। आमिर का ताल्लुक वजीराबाद, राना लियाकत का गुजरावाला से है। शहजाद भट्ट को पहले मोरितानिया बाय एयर पहुंचाया गया और फिर कश्ती के जरिए स्पेन रवाना किया गया था। हादसे में 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। गुजरात और भिंबर से 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। खातून का बेटों और खुद के इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का एतराफ। इंसानी स्मगलर गैंग की मुबज्जिना रुकन गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। अपने एतराफी बयान में गुलाम फातिमा ने कहा वो अपने 3 बेटों के साथ मिलकर लोगों को बैरूनी ममालिक भेजने का काम करती थीं। एक बेटा खावर कमोबेश 10 अफराद को लेकर कैरियर के तौर पर सेनेगाल गया। दूसरा बेटा हसन इटली में है। तीसरा बेटा फरहान वाक़े के बाद से मफरूर है। मुलजिमा को तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया। बदनामी जमाना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम को भिंबर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के गैंग का अहम एजेंट था और मुतासरा शख्स एहसन अली से 45 लाख रुपए लेकर उसे यूरोप भेजने की कोशिश में मुलविस था। मुलजिम ने एहसन अली को लीबिया में सेफ हाउसेज में रखा, फिर जबरदस्ती कश्ती के जरिए यूनान रवाना किया, जहां हादसे में एहसन अली की मौत हो गई। मुलजिम से अहम शवाहिद बरामद। स्पेन में कश्ती को हादसा कैसे पेश आया? कश्ती पर मौजूद अफराद की इंसानी स्मगलर से गुफ्तगू की सनसनीखेज ऑडियो एबीएन न्यूज को मौसूल। नौजवान का कहना था तेल खत्म होने पर कश्ती समंदर में 6 दिन रुकी रही। भूख और समंदर का पानी पीने से कश्ती पर मौजूद अफराद की अमवात हुई। भूख से तंग तारकीन वतन की कश्ती पर मौजूद एजेंटों से लड़ाई हुई। एजेंटों ने तारकीन वतन को मारने के बाद लाशें समंदर में फेंक दी। एजेंटों के पास रास्ता तलाश करने का निजाम मौजूद नहीं था। समंदर में कश्ती रास्ता भूल गई। एजेंटों के पास सिर्फ कंपास मौजूद था, जिसकी मदद से वो रास्ता तलाश करते रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश कश्ती हादसे का जायजा। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की 4 रुकनी हुकूमती टीम मराकश रवाना। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबरा। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मार्ट भी टीम में शामिल। दफ्तर ख़ारजा और IB का एक अफसर भी हमरा। टीम जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बरतानिया में गिरफ्तार। गुलफाम कयानी नामी कारकुन ने शरीफ फैमिली के अफराद को कत्ल करने और एवन फील्ड अपार्टमेंट को उड़ाने की धमकी दी थी। एवन फील्ड और शहबाज शरीफ के फ्लैट के दरवाजे पर पत्थर भी मारे। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ का अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला चैलेंज करने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI सियासी कमेटी और कोर कमेटियों के इजलास। उमर अजूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक हुए। इजलास में अलकादर केस के फैसले और मुज़ाकरात से मुतल्लिक अमूर पर तबादले ख्याल। लीगल टीम ने अलकादर ट्रस्ट केस पर ब्रीफिंग दी। फैसल चौधरी का कहना है बानी PTI ने हकीकी आज़ादी के लिए पैगाम दिया, किसी भी दबाव से नहीं झुकेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी बिलावल हाउस नहीं। अलकादर यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों को तालीम दी जा रही है। यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, इसे वापस लेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है बानी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का नहीं अलकादर ट्रस्ट का केस है। बानी पर रिश्वत का केस बनाकर फलाही इदारे को हुकूमती तहवील में दे दिया गया। फैसले लिखे हुए आते हैं और उन्हें सुना दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस का दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासत जरूर करें लेकिन दीन का नाम इस्तेमाल न करें। 190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस था। बानी PTI के हाथ डाके और करप्शन से रंगे हुए हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई।
केस में कोई कानूनी सुकम या अभाव नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। इस पैसे से जमान पार्क में घर लिया गया और 5 कैरात की हीरे की अंगूठियां ली गईं। बताया जाए कि बानी पीटीआई के आमदन के जराये क्या है। अपनी चोरी और डाके पर पर्दा डालने के लिए इस्लामी टच दिया गया। मुज़ाकरात का मकसद डील या एनआरओ नहीं, सियासी इस्तेहकाम था। गंडापुर समेत पीटीआई के तमाम लोग ऑफ द कैमरा हमारे साथ हीरो शक्कर होते हैं। पीटीआई के लोग सड़कों पर तोड़फोड़ के बजाय ऊ कर लिया करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजल रहमान का 4 सदा में खिताब। कहा, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। मुल्क बनाते वक्त इस्लाम के नाम पर लोगों ने कुर्बानियां दी। ये हमारा मुल्क है और इसमें अमन चाहते हैं। हम आज तक आपसे नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे, उनका क्या हाल हुआ? 26 आने तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसवदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। 1 जनवरी 2028 से सूदी निजाम खत्म हो जाएगा। हमने आइन में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियां तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। हमारा सूबा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हसूल है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर और अपने अंजाम को पहुंचा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, 190 मिलियन पाउंड को सियासी केस बनाकर आवाम को गुमराह किया गया। काबीना ने रात के अंधेरे में बंद लिफाफे की मंजूरी क्यों दी? नवाज शरीफ के अरबों रुपए के मंसूबों में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। एनसीए ने भी शरीफ खानदान को हर तरह की करप्शन से क्लियर किया। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। वुज़रा अपने हलफ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात पर सियासत न करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मशवरा। बयान में कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका। पीटीआई रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात के बाद नून लीग के कैंप में खलबली मच गई। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात कर रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। मलिक रियाज खानदान के अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए और फिर वहां से रियासत को मुंतकिल हुए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, रियासत पाकिस्तान को एक पैसे का नुकसान और बानी पीटीआई या बुशरा बीबी को फायदा नहीं हुआ। हुकूमत का कहना है कि रकम रियासत के अकाउंट में आनी चाहिए थी, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था 460 अरब रुपए की रकम सिंध हुकूमत या मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मलिक रियाज को उसके लिए अलहदा से रकम अदा करनी पड़ेगी। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। पाकिस्तान बार कौंसिल का अलकादर ट्रस्ट केस फैसले को तस्लीम करने का ऐलान। एलामिये में तमाम सियासी जमातों से कानून का एहतराम करने, अवाम को मुश्तिल न करने का मुतालबा। कहा, मुल्क में कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की करप्शन से पाक देखना चाहते हैं। फैसला अदालती निज़ाम की शफाफियत को मजीद मजबूत करेगा। साबित हुआ पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। कानूनी अमल की निगरानी जारी रखेंगे। किसी भी फरीक के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ पार्लिमानी अरकान से हुकूमती इक़दामात पर तजावीज़ भी तलब करेंगे। इजलास में मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल, कानून साजी, अहम कौमी मामलात और सियासी चैलेंजेस पर मुशावरत की जाएगी। अरकान को कौमी असम्बली और सेनेट मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान के अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं, रियासत बहुत अहम है। प्रोपेगेंडे और लाहासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना। बेरोजगारी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के गरीब लोगों की नौकरियां फरोख्त नहीं करने देंगे। वजारत तवानाई ने सुई कंपनियों की इजारादारी खत्म कर दी। गैस पैदावारी कंपनियां अपनी गैस पैदावार का 35% तक थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले साल थर्ड पार्टी को यौमिया 10 करोड़ मकब फीट तक फरोख्त की जा सकेगी। थर्ड पार्टी को बेची जाने वाली गैस से मुतल्लिक हर साल नजरसानी की जाएगी। फैसले का इतलाक पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में होने वाली तरमीम के तहत होगा।
कराची में नज़ला और खांसी के 30% मरीजों का कोरोना में मुब्तला होने का इंकिशाफ। माहिर मुतादी अमराज डाउ अस्पताल के मुताबिक शहर में बड़ी तादाद में लोग नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। टेस्ट करवाने पर 25 से 30% मरीजों में कोरोना मुस्बत आया। 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1, जबकि 5 से 10% बच्चों में सांस की नाली के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। कोरोना, इन्फ्लुएंजा H1N1 और सर्दियों की दीगर वायरल इन्फेक्शन की अलामात मिलती जुलती हैं। अक्सर मरीज टेस्ट नहीं करवाते, जिसके बायस बीमारियों की तस्दीक नहीं होती।